बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हम सबको पता है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 207 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही वहां वो पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। वही लगातार 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनको मात्र 80 सीटों पर जीत मिली। आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के हार के 5 बड़े कारणों के बारे में। सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी। लगातार सत्ता में रहने के कारण उनके खिलाफ क्षेत्र में एक एंटी इनकम्बेंसी दिखी। जब मैं ग्राउंड पे गया, लोगों से बात कर रहा था, तो साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ दिख रही थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण का। जी हाँ, कई ऐसे टीएमसी और भाजपा समर्थक मिले, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार में जो है मुस्लिमों का जो बोलबाला ज़्यादा है, उनको जो है ज़्यादा छूट मिल रहा है, जिस वजह से भी लोग जो है भाजपा के नहीं टीएमसी के भी कई समर्थक ममता बनर्जी से नाराज़ दिख रहे थे और वो कहीं ना कहीं एक बदलाव की दिशा या परिवर्तन के तौर पर भी दिख रहा था। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है करप्शन का। जी हाँ, इस बार करप्शन का भी मुद्दा बहुत हावी लगा। वहाँ पर कई ऐसे ग्राउंड पे जब मैं गया, लोग उससे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि करप्शन बहुत बढ़ गया है। कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए ऑफिस जाते हैं या सरकारी ऑफिस जाते हैं तो हमसे पैसा लिया जाता है, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है, जिस वजह से भी लोग जो है परिवर्तन की तरफ देख रहे थे। चौथा जो सबसे बड़ा कारण था कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोटर्स है, वो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ दिखा। जी हाँ, कई ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक मिले जो ये मुझे बता रहे थे कि पहले वो कम्युनिस्ट को वोट दिए, उसके बाद वो टीएमसी को दिए, लेकिन इस बार वो बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, जिस वजह से भी भाजपा को इस चुनाव में बड़ी जीत मिली। कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इंटैक्ट कर गया था। ममता बनर्जी के कामकाज से नाराज़ था, उनके करप्शन के एंटी इनकम्बेंसी इस वजहों से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखा। इस वजह से भी वो जो है बीजेपी के तरफ जाता हुआ दिखा। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी का। वहाँ के जब युवाओं से हमने बात किया तो वहाँ के युवा कह रहे थे कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, जिस वजह से हमें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ बहुत काफ़ी दिक्कतें होती है। पहले बंगाल में रोजगार के साधन मौजूद थे, जिस वजह से लोग यहाँ रोजगार के लिए आते थे। अब यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं रोजगार के लिए। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में वहाँ दिखा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।